वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। मजबूरी होती है, ब्रेक पे जाना होता है, लेकिन ब्रेक अच्छा भी होता है, पानी वानी पी लेते हैं। और बात हो रही है आज नज़र की कमज़ोरी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम.एच. शहजाद साहब। क्योंकि एम.एच. शहजाद से हम हमेशा मोहम्मद ही समझते थे, तो पता चला आज मसरूर एच से क्या है आप? हक। मसरूर हक। दैट्स राइट। ओके। शहजाद साहब, डॉक्टर शहजाद साहब, हम भी डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर साहब भी डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर साहब ये बताइए, बात हो रही थी नज़र की कमज़ोरी जब होती है दूर की, तो उसमें होता है कि नंबर बढ़ता जो चला जाता है जी, उसको रोकने का कोई तरीका है? देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नंबर बढ़ता क्यों है। इसकी माइनस का नंबर होने की वजह ये होती है कि एक एवरेज आँख की जो लेंथ है उससे अगर ज़रा सी बड़ी हो जाए आँख 0.002 मिलीमीटर, तो उसमें -2 का नंबर आ जाता है। तो जिन बच्चों की, जो बच्चे डेस्टिन्ड हैं कि उनका माइनस का नंबर होगा, तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे, आँख की जो डेवलपमेंट है वो 100% नहीं होती एट द टाइम ऑफ बर्थ, और वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आँख भी अपने साइज में बढ़ती है। तो जितना अल्लाह मियाँ ने फ़िक्स किया हुआ है कि इस आदमी का या इस पेशेंट औरत का इतना नंबर जाएगा, तो उसके या कद के हिसाब से, जैसे किसी का 5 फुट 2 इंच है, किसी का 5 फुट 6 इंच है, इसी हिसाब से आँख का साइज भी बढ़ता है। और ये जो ग्रोथ है ये चलती है अप टिल द एज ऑफ 18, और 18 तक कद भी बढ़ता है, 18 तक नंबर भी चेंज होता है। ठीक है। तो ये कहना कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ किया या बच्चे ने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी अरे होता क्या है, या नज़र टीवी। जब चेक करवाने जाते हैं, चश्मा लगा हुआ भी हो, जब नंबर बढ़ जाए हाँ तो पूरे रास्ते तो बच्चे को जो है ऐसे ही सुनाई जाती है, जी देखा बिल्कुल। तुमने ये किया था तो ये हो रहा है। अब मुझे वो माँ बाप ये कहते हैं कि आप बच्चों को समझाएं कि ज़्यादा टीवी ना देखें। मैं उनका जवाब ये देता हूँ, फिर आपने टीवी ख़रीदा क्यों? बच्चे को कहें कंप्यूटर ना यूज़ करें, कंप्यूटर ले लें बच्चे से वापस। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बच्चे की जितना नंबर बढ़ेगा वो उसके लिए लिखा हुआ है कि इतना बढ़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि कब तक वो उसकी ग्रोथ पूरी होगी। अमूमन किस एज तक ग्रोथ पूरी हो जाती है देखिए आई की? ग्रोथ पूरी तो हो जाती है बाय द एज ऑफ 8 और 9, लेकिन जिनका माइनस का नंबर है वो उसकी लेंथ बढ़ती रहती है। और लेंथ मतलब इंचों में नहीं बढ़ेगी, 0.002 मिलीमीटर, एक ज़रा सा नुक्ता बढ़ गया तो उसका -2 आ गया। तो ये नंबर बढ़ता रहेगा, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है रोकने की। आप किसी को अगर 5 फुट आप कहें कि जी मेरे बच्चे का 5 फुट 6 इंच कद बढ़ना नहीं चाहिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसने 5 फुट 8 इंच होना है तो वो होगा। इसी तरीके से आपके जो नंबर है वो जितना होना है वो होगा। आपके कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको रोका जाए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और वो जितना होगा वो 95% बच्चे 18 साल की या 20 साल की उम्र तक स्टेबल हो जाते हैं, जितना होना है हो गया। अच्छा। लेकिन देर स्टिल सम परसेंटेज जो इससे आगे भी बढ़ते हैं, जिसको पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं। मेरे पास एक बच्ची आती है, अब तो माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी में है, उसका -20 के करीब नंबर है। अब वो माशाल्लाह मास्टर कर रही है और वो इस तरह करके पढ़ती है। अब कॉन्टैक्ट लेंस मैंने उसको दिए हैं तो शी इज़ वेरी हैप्पी। कहने का मतलब ये है कि जितना नंबर बढ़ेगा वो बढ़ेगा, आप उसके लिए बच्चे को मत खामखा परेशान करें। कि हाँ ये है कि बच्चे को डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, कि ये नहीं कि हर वक्त कंप्यूटर पे बैठा हुआ है या हर वक्त हाँ, वो ये इसी बात पे मैसेजिंग कर रहा है। अपने हिसाब से माँ बाप को, ज़ाहिर है अपने हिसाब से बच्चों को डिसिप्लिन करना है कि भाई ये पढ़ने का वक्त है और ये इसका। ये बताइए, पूरी रात जो लोग कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, मतलब बच्चे भी बड़े भी, क्या उससे भी कोई आंख पे असर नहीं देखिए पड़ता? आँख पे तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है वो जिस तरह जिस्म थक जाता है हर वक्त काम करने से, इस तरह आँख के मसल्स भी थकते हैं। अब हमारी आँख में एक मसल्स बाहर के मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑकुलर मसल्स कहते हैं, जो हमारी आँख को मूव करते हैं। एक इंटरनल ऑकुलर मसल्स होते हैं जो हमारे पढ़ने के एकोमोडेशन में काम आते हैं। जितना आप मसल को यूज़ करेंगे वो एट वन टाइम वो फटीग हो जाएगा। डॉक्टर से बताएं, ग़िज़ा में आखिरी हमारे पास सिर्फ लेकिन मैं तमाम लोगों से एक बात बता दूं, टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने तो दूर की जो कमज़ोरी है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो हाई मायोपिक नंबर है उनके वाले से बात करनी है, करीब वालों में भी बात करनी है, और उसके अलावा जो उम्र के साथ साथ जो नज़र में चेंजेस होती हैं, जैसे कि कंवल साहिबा का सवाल था। लेकिन उन तमाम लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि ये नहीं होगा कि आपके सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे। अगले जुम्मे को डॉक्टर शहजाद साहब अगले जुम्मे को हमारे साथ ज़रूर मौजूद होंगे और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, ग़िज़ा में अमूमन ये होता है कि जी कहते हैं गाजर खाने से
या बादाम खाने से या कुछ और खाने पीने से, दूध पीने से नज़र की कमज़ोरी बेहतर हो जाती है, नज़र तेज़ हो जाती है? कुछ ऐसी चीज़ें ग़िज़ा में? देखिए, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इससे फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर डेफिशिएंसी हो दैट इज़ डिफरेंट। अब जैसे लोग कहते हैं कि हरी घास पे पैर, नंगे पैर ओस पड़ी जिस पे हो, आप चले तो नज़र बेहतर होती है। आई थिंक ये सब गिमिक्स हैं और मेरे ख्याल में इसमें कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। विटामिन ए डेफिशिएंसी हो तो उस पर रेटिना में प्रॉब्लम होगी, उसमें दिया जाता है। दूसरा ये है कि विटामिन ए इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, तो उसका अपना जिस्म पे जो असर फ़ायदा होगा दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, ठीक लेकिन आँख की हेल्थ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप -2 है आप विटामिन खिलाएं तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर एम.एस. शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए, और मज़ीद हमें शुक्रिया का मौका दीजिएगा अगले जुम्मे को। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और कोशिश ये की गई है कि टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लें और इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। और अगर इसके हवाले से आपके सवालात हैं मज़ीद, तो आप फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन की साइट पे हमें आगाह कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। और एक बात मैं तमाम पेरेंट्स से कहूँगा कि चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके बच्चा चश्मा लगा रहे हैं तो आप ना उसको एहसास कमतरी में डालें, ना ख़ुद किसी एहसास कमतरी में मुब्तला हों। जहाँ तक बात है, यस, हमारे माशरे में एक जहालत है कि अमूमन जब लड़कियों की शादी का वक्त आता है और लड़की अगर चश्मा लगा रही होती तो लड़के वाले अक्सर बहुत सारे भेड़ बकरियों की तरह जब देखते हैं उसे, तो एतराज़ात में से एक एतराज़ भी होता है कि लड़की चश्मा लगाती है। तो उन तमाम पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अगर आप वक्ती तौर पे कॉन्टैक्ट लेंस लगवा रहे हैं तो लगवा दीजिए, लेकिन जब शादी हो जाएगी उसके बाद कभी जब पता चलेगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो जिनके ये रिजर्वेशंस हैं तो बाद में भी वो रिजर्वेशंस उनकी होंगी। लेकिन उन तमाम लोगों से कहूँगा कि किसी कोई लड़की चश्मा लगाती है तो प्लीज़ ये मत समझें कि उसमें कोई ऐब है। ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को मैं भी चश्मा लगाता हूँ, चश्मा लगा के ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की इज़्ज़त नफ्स को आप मजरू मत कीजिए, क्योंकि वो चश्मा तो लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ज़िंदगी भर वो अपने आप को लोगों से कमतर ज़रूर महसूस करेंगे। एनीवेज़ नाज़रीन, हमारा हफ़्ता आज ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह पीर को दोबारा हाज़िर होंगे। पीर को हम बात करेंगे जो हमने बर्न्स के हवाले से, जो एक्सीडेंटल बर्न्स या फायर बर्न्स या केमिकल बर्न्स को जो हमने कंटिन्यू करना है, इसको करेंगे। और दोबारा मैं तमाम व्यूअर्स को बता दूँ कि मेल इनफर्टिलिटी पे हम ट्यूसडे को या भरोसेमंद प्रोग्राम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफ़िज़।